नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को रास्ते में फंसे प्रवासी मजदूरों के परिवहन, खाने पीने और रहने की तत्काल मुफ्त व्यवस्था करने को कहा। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% से अधिक हुई। मृत्यु दर घटकर 2.87% पर पहुंची। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 231 नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2968 हुई। और राज्य सरकार ने कहा, अगले 15 दिनों में 3 लाख प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को रास्ते में फंसे प्रवासी मजदूरों के परिवहन, खाने पीने और रहने की तत्काल मुफ्त व्यवस्था करने को कहा है। लॉकडाउन के कारण रास्ते में फंसे, सड़कों पर पैदल चलते, हाईवे, स्टेशन और राज्य की सीमाओं पर फंसे मजदूरों की दयनीय दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए उठाए गए कदमों पर कल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कामगार वर्गों को सरकार की ओर से मदद दिए जाने की जरूरत है। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जो मार्च में 7.1% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 10.7 लोग ही संक्रमित हुए। इसकी तुलना में विश्व में 1 लाख की आबादी पर 69.9 लोग संक्रमित हुए। अधिकारी ने कहा कि 1 लाख की आबादी पर विश्व में 4.5 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर केवल 0.3 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, जो विश्व में सबसे कम है। अधिकारी ने लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बचाव और नियंत्रण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 से बुजुर्गों की मृत्यु दर लगभग 50%, जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 73% है। करीब 50% डेथ केसेज एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही करीब 73% केसेज जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज को एक्सेस करें। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 231 नए मरीजों के मिलने के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2968 हो गई है। वहीं अब तक 800 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अभी एक्टिव केसों की संख्या 2154 है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों में एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। श्री कुमार ने कहा कि 3 मई के बाद विभिन्न प्रदेशों से आने वालों में 1900 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल सबसे अधिक पटना जिले में 217 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि रोहतास में 201, मधुबनी में 176, बेगूसराय में 157, खगड़िया में 143, कटिहार में 134, बक्सर में 114, जहानाबाद में 112 और बांका जिले में 106 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,51,767 हो गई है। अब तक 64,426 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,332 लोगों की मौत हुई है।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जब देश कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 45 लाख श्रमिकों को 3000 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि फिलहाल देश में रोजाना 1 लाख से अधिक नमूनों की कोविड-19 जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब 612 प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा उपलब्ध है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के उपयोग के बारे में परिषद के महानिदेशक ने कहा कि यह दवा मलेरिया से निपटने में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है और इसमें वायरस रोधी गुण भी हैं। उपलब्धता, सुरक्षा और अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर परिषद ने डॉक्टर के मार्गदर्शन में परीक्षण के आधार पर निवारक उपचार के लिए ये दवा लेने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि मितली और उल्टी को छोड़कर भारत में हुए अध्ययनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के किसी प्रमुख दुष्प्रभाव का पता नहीं चला। ये दवा कोविड-19 के निवारक उपचार के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट सलाह दी गई है कि ये दवा खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। परिषद ने इस बात पर भी बल दिया कि उपचार के दौरान एक बार ईसीजी करा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के कार्य में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये दवा लाभदायक मानी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ये अपील दोहराई है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया जाए। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही उन्हें अपने हाथ, नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए। लोगों को तंबाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रालय और बिहार समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड-19 से बढ़ रहे मामलों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में पिछले 3 सप्ताह के दौरान कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों में रियायतें दी गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की इजाजत भी दी गई है। बैठक में राज्यों को मृत्यु दर, रोगियों की संख्या के दोगुना होने की अवधि, प्रति 1 लाख लोगों में से परीक्षण की दर और संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों के प्रतिशत के आधार पर कोविड-19 के फैलाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा रोकथाम की कारगर रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि हर एक कंटेनमेंट जोन का विश्लेषण किया जाए ताकि रुझान को देखते हुए सुधार के प्रयास किए जा सके। बफर जोन के अंदर की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए
प्राप्त हुए आंकड़ों का उपयोग करने को भी कहा गया। गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में राज्यों को याद दिलाया गया कि टीबी, कुष्ठ रोग और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ये भी सुझाव दिया गया कि क्वारंटीन केंद्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और अस्थायी स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए जाने चाहिए और उनमें अग्रिम पंक्ति के अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वे गर्भवती महिलाओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी कहा गया। इस बात पर जोर दिया गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाए। सभी राज्य इस बात पर सहमत थे कि घर घर जाकर सर्वेक्षण कराने के लिए विशेष निगरानी टीम बनाने, परीक्षण करने, रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने और कारगर चिकित्सा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण दिखे तो वे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जरूरी हो तो संक्रमण को रोकने के लिए खुद को आइसोलेट कर लें। अगर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में है या जान पहचान में, जिसको आप देख रहे हैं कि बुखार हो रहा है या खांसी हो रहा है, उसको तुरंत ही कहें कि भाई आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी जांच कराइए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि आपका एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप अपनी जांच करा सकते हैं। अगर उस जांच में आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको आइसोलेट होना पड़ेगा और जो भी उचित उपचार होगा वो अस्पताल वाले बताएंगे। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में भूख के कारण 10 लोगों की मौत की खबर को गलत बताया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि भूख के कारण ऐसी मौत होने की कोई खबर नहीं है। PIB ने लोगों से ऐसी अपुष्ट खबरें न फैलाने को कहा है। प्रदेश में अगले 15 दिनों में 3 लाख प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के काम में कमी नहीं है। अभी लगभग 13,90,000 श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 76,000 से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। क्वारंटीन केंद्रों में इच्छुक प्रवासियों के जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आइसोलेशन केंद्रों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रवासियों के घर घर स्क्रीनिंग के दौरान उनका स्किल सर्वे भी किया जाए ताकि उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में उनके बैंक खाते रहने के बाद भी रेल किराए के अलावा 500 रुपये दिए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 मई के अपने आदेश में बदलाव करते हुए ये व्यवस्था की है। प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1,135 ट्रेनों के माध्यम से 17 लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। आज 117 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,93,000 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी 321 ट्रेन और आएंगी, जिससे 5,29,000 लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय 13,971 क्वारंटीन सेंटरों में 11,55,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। प्रदेश भर में तेज धूप, उमस भरी गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और कैमूर जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल से 2 से 3 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल से हवा का रुख पूर्व और दक्षिण की ओर होने का अनुमान है, जो अपने साथ बंगाल की खाड़ी से नमी लाएगा। इसके प्रभाव से आसमान में बादल छाए रहेंगे और इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि देर रात तेज आंधी के साथ बारिश होने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम को अपनी प्रमुख सुर्खी बताया है। अखबारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के बेहतर प्रदर्शन को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, सब्जी विक्रेता का बेटा बिहार टॉपर।
अन्य अखबारों ने भी इस खबर को तस्वीर और आंकड़ों के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भटकी नहीं कोई श्रमिक स्पेशल। दैनिक भास्कर ने कोरोना से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार में एक डीएम भी पॉजिटिव, पटना के चांदमारी रोड में भी फैला संक्रमण। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कि श्रमिकों के परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ें। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को रास्ते में फंसे प्रवासी मजदूरों के परिवहन, खाने पीने और रहने की तत्काल मुफ्त व्यवस्था करने को कहा। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% से अधिक हुई। मृत्यु दर घटकर 2.87% पर पहुंची। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 231 नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,968 हुई। और राज्य सरकार ने कहा, अगले 15 दिनों में 3 लाख प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।